दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है द पीसीएस पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार में जो जाति जनगणना स्टार्ट कर दी गई है उसके बारे में। हालांकि ये देश में अलग अलग हाई कोर्टों ने अलग अलग समय पे ये आदेश दिया था कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि हमेशा जो है जाति मुद्दों को लेकर लोग कोर्ट पहुंच जाते थे कि हमें आरक्षण दिया जाए, चाहे जाट आरक्षण हो, उधर पटेल आरक्षण हो। तो इन सब मुद्दों पे लेके जो है कई हाई कोर्ट ने, चाहे गुजरात हाई कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो, तो सभी ने लगभग कहा है कि आप लोग पहले कुछ आंकड़े तो लाओ। अभी मराठा आरक्षण पे भी यही कहा था महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कि आप पूरा पहले आंकड़े पेश करो, उसके बाद जो है आपको आरक्षण की मांग करो जो है, क्योंकि आप पिछड़े हो कि नहीं पिछड़े हो, क्या है आपके साथ कुछ आंकड़ा नहीं, बस एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपकी पार्टियां जो है इस तरह जो है सरकार ने निर्णय ले लेती हैं। तो इससे हाईकोर्ट को जजमेंट देने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए वो लोग भी जल्दी इन सब मुद्दों से जो है यही उनका जवाब रहता है कि हमें आप लोग जो है जाति जनगणना का कुछ आंकड़ा लगा कर आप दो, उसके बाद आप लोग डिमांड करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा जो है इस पे। अब बिहार में जाति जनगणना स्टार्ट की गई है, हालांकि ये पहला राज्य नहीं है जहाँ जाति जनगणना स्टार्ट की है, इससे पहले कर्नाटका में भी स्टार्ट कर दी गई है। तो थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं और ये सब क्या है इसको थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सर्वप्रथम जाति जनगणना जो है 1931 किया गया है। जैसा हम लोग पता है कि भारत में जनगणना जो है क्रम रूप से 1881 में अरविंद के काल में हो रही है। हालांकि मयोग काल में पहली बार हुई थी 1971 में, लेकिन वो जो है उसका मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर फॉर्म में नहीं हुआ था। रेगुलर फॉर्म में जो है 1981 से हो रहा है, लॉर्ड मेयो के काल में, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो 1931 में है यहाँ से जो है जनगणना प्रारंभ होती है। ठीक है, जाति जनगणना यही लास्ट आंकड़ा यही है हमारे भारत में जो अभी तक जाति जनगणना का है जो है, और वो लास्ट आंकड़ा यहीं तक है दोस्त। ठीक है, अब हाँ, अब जो ध्यान ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एस टी एस सी है, अब देखिए समझिएगा यहाँ पर एस टी एस सी है जो इनका जो है आंकड़ा जो है हमेशा 1951 से ही लेकिन अभी तक इनकी जनगणना हमेशा होती रही है। इनकी जनगणना कहीं बाहर नहीं हो, मतलब इनकी जनगणना लगातार होती रही, इनके आंकड़े हमेशा पेश किए जाते रहे हैं कि कौन सी एसटी कैटेगरी है, कितना इनका विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इनका हर 10 साल में आ जाता है आंकड़ा, समझ रहे दोस्त। जैसे हम लोग जनगणना पढ़ते भी हैं उनमें कहीं नहीं ओबीसी का आरक्षण आता है, जनरल कितना है, ओबीसी कितना है, एस टी एस सी परसेंटेज हमेशा रहता है, चाहे यूपी का चाहे कहीं देख लो। पूरे भारत में भी 16.5% करीब एस सी है, 7.8% करीब एस टी है, इनका आंकड़ा हमेशा रहता है। लेकिन जो है अब जो जो ग्लिच हो रहा है ओबीसी मेनली हो रहा है। ओबीसी कैटेगरी में जितनी जातियां हैं उनमें जो है थोड़ा अब ये पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है। हालांकि अभी देखते हैं क्या कुछ इसमें है पूरा। ठीक है, तो जैसा कि न्यूज़ है, ये देखो न्यूज़ आई है जो है बिहार में 2023 में बिहार 7 जनवरी से यानी शनिवार से जाति आधारित गणना सेंसस पहले चरण का काम शुरू हो जाएगा। करीब 5.5 लाख अधिक कर्मी मतलब 5.5 लाख लोग कर्मी जो कर्मचारियों को लगेंगे। 2 करोड़ 58 लाख 90,745 परिवार तक पहुंचेंगे। ये परिवार है दोस्त, ये लोग मत देखना, 2 करोड़ 58 लाख करीब परिवार है। ठीक है, यहाँ तक मानिए पहले चरण में 7 से 21 जनवरी तक के सभी अवसरी पैसा गिन दिए। ठीक है, ये तो हो गई मतलब बातें जो है। तो ये जो है 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया बिहार में। ठीक है दोस्त, तो अब थोड़ा आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब देखिए ये जो है कहा जाता है, अरे सॉरी एक मिनट रुकिए, ठीक ठीक ठीक, ये जो है कहा जाता है पक्ष में तर्क, पक्ष और विपक्ष में तर्क थोड़ा देख लेते हैं। ये थोड़ा हालांकि है थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन देख लेते हैं। अब इसके जो कराया जा रहा है इसके पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। पक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि भारत में सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना भी सफल नहीं हो सकते हैं। जनगणना इसे ठीक करने में मदद करेगी। अच्छा, ये कहना ये जा रहा है कि अभी जो है समानता लाने के लिए जो है डेटा के बिना कोई काम सही से हो नहीं पाएगा, सही डेटा होगा तो काम हो जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं, क्योंकि डेटा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कराई जाती हैं। तो लेकिन ठीक है, फिर भी ये जो है डेटा आ जाएगा तो जातियों अपने अपने प्रतिनिधित्व को समझ पाएंगी, और जो है जो छोटी जाति हैं उनको भी अपना समझ में आ जाएगा कि भाई हम जो है कितना पीछे हैं और कौन जाति हमारे ओबीसी कैटेगरी में जो है आगे चलेगी। हालांकि देखेंगे अभी जो इसमें क्या ग्लिच होने वाला है, ओबीसी कैटेगरी में भी देखेंगे कि किस तरह जो है इसमें जो है काफ़ी विवाद हुआ है। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि जो है डेटा
रहेगा तो हमें आसानी होगी। पहला काम तो ये डेटा रहेगा तो आसानी होगी। डेटा की कमी के कारण ओबीसी आबादी ओबीसी के भीतर समूह के लिए कोई उचित अनुमान नहीं। वही जो मैं कह रहा था, अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि ओबीसी में भी कई लोग ओबीसी जो आगे चले गए हैं, जैसे यूपी में आया था अभी जो है, तो कि कुर्मी, यादव और और हाँ, ये दो जातियां बहुत आगे चली गई ओबीसी में। ठीक है, बाकी और जातियां इनके कंपेरिजन बहुत पीछे हैं, रह गई हैं। ठीक है, तो 19 से 31 को आधार बनाकर मंडल आयोग ने अनुमान लगाया कि आबादी ओबीसी आदि 5% है, जबकि अन्य ओबीसी आबादी में 36 देख लो दोस्त कितना वेरिएशन है, 36 से 65% तक का वेरिएशन है। कुछ लोग कह रहे हैं 36%, कुछ लोग कहते हैं 35% है ओबीसी आबादी। तो अभी थोड़ा इसको जनगणना हो जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जाति आधारित जनगणना के माध्यम से ओबीसी आबादी के आकार में बारे में जानकारी के अलावा ओबीसी आर्थिक स्थिति, घर, प्रकार, संपत्ति, व्यवसाय के बारे में नीति संबंधी प्रासंगिक जानकारी, जनसांख्यिकीय, लिंग, जन्म, सचिव डेटा फलाना का। ठीक है, ये मतलब कुल मिलाकर सारी चीजें जो है शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सब चीज जो है इसको जो है ये कंसिडर किया जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है डेटा आ जाएगा, इसका पूरा सार ये है कि डेटा आ जाएगा तो हमें जो है आसानी हो जाएगी हर चीज समझने में। ठीक है दोस्त, तो इसका तर्क ये है, समय मतलब ये पक्ष में तर्क दिया। अब देखो विपक्ष में क्या तर्क दिया जा रहा है, ये देखिए विपक्ष में तर्क दिया ये जा रहा है कि जात आधारित जनगणना दुष्प्रभाव। जाति एक भावनात्मक तत्व है, ठीक बात है, जाति एक भावनात्मक तत्व है। इस प्रकार जाति आधारित जनगणना राजनीतिक सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। देखो तो राजनीतिक प्रभाव तो दुष्प्रभाव वैसे उत्पन्न हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हर जाति का कौन पॉलिटिकल पार्टी किस जाति से प्रभावित हो रही है, या मोबाइल फार्मूला बिहार में क्या है, यूपी में यादव बैंक वोट बैंक कहाँ जाता है, मुसलमान बैंक वोट बैंक कहाँ जाता है, ब्राह्मण वोट बैंक कहाँ जाता है, लगभग लगभग सबको पता रहता है और ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी आशंकाएं प्रकट होती हैं, जाति संबंधित गणना उनकी पहचान की फुटता कठोरता मदद मिल सकती है। दोस्त होता क्या है, जैसे कि ब्राह्मण पे गाना बनता है, यादव पे लोग गाना बनाते हैं, तो हर कास्ट जो है अपने ऊपर गाना बनाती है, अपनी शुद्धता कठोरता। इससे क्या होता है, सामाजिक ताना बाना काफी खराब होता है, लोगों के अंदर जो है ये कठोर मतलब एक कहते हैं कट्टरता आती है। तो इसका ये एक रोल हो सकता है कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई हमारी जनसंख्या इतनी कम है तो हमें जो है थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा, और जाति के रूप में हमें कुछ भी कर सकते हैं लोग जो है, ताकि उसमें एकता आ जाए, और जाति का आधार पर लोग कोई एक होना शुरू हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, फिर दूसरी जातियों से हेट स्पीच करना शुरू करेंगे, दूसरों को नीचे दिखाना शुरू करेंगे। तो ये इसकी मतलब संभावना है, हो सकता है। इन दुष्प्रभावों के कारण सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना 2001 के लगभग दशक के बाद भी इन आंकड़ों का अंक प्रकाशित नहीं, केवल अंशों में जारी है। ठीक है, इनका मतलब कहा जा रहा है कि इनको प्रकाशित नहीं किया जाए, 2011 से भी जनगणना आई थी। ठीक है, अब देखो जाति संबंध विशिष्ट होती है, जाति कभी भी भारत वर्ग के वंचन छद्म रूप नहीं रहा है। यह एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्निहित भेदभाव गठन करती है जो प्रायः वर्ग के पार चला जाता है। उदाहरण के लिए दलित उपनाम वाले लोगों को नौकरी हेतु साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने की संभावना कम होती है, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवार से बेहतर है। ये कहने का मतलब ये है कि दलित लोगों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है, नहीं लोग प्रेफरेंस देते हैं। योग्यता चाहे उनकी अच्छी रहे चाहे खराब रहे। हालांकि हम लोग आरक्षण मूवी आप लोग देखे होंगे, उसमें जो है ये अजय कुमार लोग रहते हैं, सैफ अली खान साहब, तो उनमें उनको जो है इतनी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। बात सही है, अभी समाज में ये सब चीज़ें तो है ही। जमींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदार के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना भी कम रहती है। हालांकि जमींदारी प्रथा तब बहुत कम रह गई, लेकिन जहाँ भी है तो उसके लिए सत्य भी है, ये बात सही है। पढ़े लिखे एक संपन्न दलित व्यक्ति से विवाह अभी भी उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिरोध जन्म देता है। ठीक है, ये सब बातें तो सही है, दलित परिवार से थोड़ा तो है ये भी जो है। ठीक है दोस्त, तो ये सब तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज पे। फाइनल कंक्लूजन बातें हैं कि आरक्षण को लेकर हंगामा अब क्या होना चाहिए, आखिर ये सब चीजें जो तो हो रही सो हो रही है, होना क्या चाहिए। देखो दोस्त, आरक्षण को लेकर जो जो हंगामा होता था पहले जो है, जाट आरक्षण फड़के फड़के उठाड़ देते थे, मराठा आरक्षण हो गया, फिर जो है गुजर आरक्षण हो गया, ये सब चीजें जो है तो हमेशा लेके लोग जो बॉल करते रहते हैं। तो एक बार सर्वे हो जाएगा तो कोर्ट भी तुरंत मांग करेगा भाई आप लोग पिछड़े कहाँ हो, आपके आंकड़े में ऐसे दिखा रहे हैं, आपका प्रतिनिधित्व इतना है तो आपको आरक्षण क्यों दिया जाते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जो बेवजह सड़कें उखाड़ते हैं, हंगामा क्रिएट करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान करते हैं। आपको पता है जाट आरक्षण जब हुआ तब 300 करोड़ को लोग नुकसान किए थे, 300 करोड़ प्रॉपर्टी नुकसान कर दिए थे लोग। ठीक है दोस्त, तो ये खत्म हो जाएगा। बेवजह जो है आरक्षण, मराठा आरक्षण लगाए, फिर कहीं कोई कहे हमें आरक्षण दे दो, जाति नाम पर आरक्षण मांगेंगे। तो इससे अच्छा एक बार सर्वे करा लिया जाए,
इनकी कितना सामाजिक शैक्षणिक रूप कितना पीछे हैं, कितना ये लोग आगे हैं, पता चल जाएगा। उसके आधार कोर्ट तुरंत खारिज कर देगा। या फिर अगर अगर कहीं कोई विधानसभा भी पारित करती है तो उसको कोर्ट खारिज कर देगा, भाई आपका आंकड़ा सही नहीं है तो आपको क्यों आरक्षण मिलना चाहिए। दोस्त अब एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली जो चीज़ ये है कि कुछ जातियों को फायदा हो सकता है इसलिए लागू नहीं करना इतना फन। दोस्त होता क्या है ना, अब देखना यहाँ पर, अभी कुछ दिन पहले जो है यूपी में एक आयोग बन रहा है, आयोग का नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है अभी। तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने बताया था कि ओबीसी जो आरक्षण है उनमें जो है यादव कुर्मी दो जातियों बहुत ज़्यादा फायदे ले ली हैं। और इनमें सब कैटेगरी बता देंगे, हालांकि और स्टेटों में जैसे BC1 BC2 होता है, तो यूपी में भी ये चीज़ चल रहा था। लेकिन दोस्त ये जो है इतना आसान नहीं है। इतना आसान क्यों नहीं है, अभी यूपी में बीजेपी है, बीजेपी का वोट बैंक कुर्मी अच्छा खासा वोट बैंक है, और इनको जो है हटा के इनको मतलब कि इन दो ओबीसी यादव और कुर्मी को कम आंक के दूसरों को आरक्षण दे दिया जाता है, तो हो सकता था कि कुर्मी वोट बैंक बीजेपी से ये तो खिसक सकता था। यादव वोट बैंक हालांकि किसके पास हो पता है, ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कुर्मी वाली वोट से बीजेपी का भी नुकसान हो सकता था। तो दोस्तों ये चीज़ है ना, इतनी आसान नहीं, भले ये करा दिया जाए, कराना भी चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक रहेगा, दूध का दूध पानी पानी रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन इतना आसान नहीं। तो अब देखो, चाहे एसटी आरक्षण हो, एसटी में मीणा आरक्षण जो है दोस्तों कितना ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो एसटी में कैटेगराइजेशन किया जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, उनका उनका विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, और बहुत सारी एसटी कास्ट हैं उनका विकास कम हुआ है। तो इनमें जो है सब कैटेगराइजेशन जरूरत थी, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कौन कौन सी गवर्नमेंट ऐसे कहती है कि एसटी कैटेगरी में जो है इन जातियों के लिए हम अलग स्पेशल प्रावधान करते हैं। कौन किया आज तक, कोई नहीं किया। एससी कैटेगरी में किसने सब कैटेगराइजेशन किया कि पासी ये है, फिर मतलब अलग अलग जातियाँ कि ये जो है वाल्मीकि का विकास ज़्यादा हो गया है, बाकी अन्य जातियों का विकास नहीं हो पाया है, ऐसा कहाँ कोई कर रहा है। तो इससे कोई बहुत खास अंतर नहीं आने वाला, बस ये एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो नहीं देखा गया है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इनका। सब कैटेगराइजेशन जो कि कर भी देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज नहीं, इसलिए पॉलिटिकल डैमेज इसमें होने बहुत कम खतरा है, ठीक है। और लेकिन कम से कम ये रहेगा कि ये जो है फालतू का जो है आरक्षण को लेकर हंगामा करते हैं लोग जो है बेवजह, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, थोड़ा सही भी रहेगा। क्योंकि सब जो चीज़ सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर लोग अपने अपने विवेक के अनुसार जो है फैसला लेने में स्वतंत्र रहेंगे, तो वो बल्कि ठीक रहेगा। बेवजह भ्रम ले जाकर कोई मतलब नहीं किसी को जो है। तो दोस्त हमें लगता है कि ये चीज़ सही है, हो जाना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन मुझे तो ये लगता है कि हो ही जाना चाहिए जो है। तो इससे समाज में एक कहते हैं कि आईना दिखेगा, और उसके आईने के अनुसार जो है लोग अपना चीज़ें अपने हित के अनुसार जो है निर्णय ले सकेंगे। तो मेरा तो यही कहना है दोस्त, बाकी आप लोग क्या कहना है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।